Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physics. Dear students, now we are going to discuss about the magnetic field of a infinitive straight wire. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास एक कंडक्टर था, उसकी जो रेंज थी, उसकी जो हाइट थी, उसकी जो लेंथ थी, वो विद इन मेजरमेंट में थी, एक लिमिटेड एरिया में थी। सपोज करें ये हमने चीज पढ़ी कि ये कंडक्टर है, ये एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज डिस्टेंस a। तो हमने पढ़ा था कि इस कंडक्टर के इस dl सेक्शन dl लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर जो फील्ड बनेगी वो फील्ड क्या होगी। हमने वो फील्ड कैलकुलेट की थी, वो थी dB। इस dB की जो फील्ड होगी वो कैलकुलेट करनी थी। तो हमें फील्ड मिली थी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a sin phi 1 प्लस में sin phi 2। हमने ये चीज पढ़ी थी। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जब हम बात करते हैं किसी फाइनाइट कंडक्टर की जिसकी जो रेंज है वो विद इन मेजरमेंट है। ये दो एक लिमिटेड पॉइंट्स अवेलेबल है और ये सेक्शन है। अब हमारे पास केस ये है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनिटिव है, वो आउट ऑफ मेजरमेंट है, जिसको हम प्रॉपर वे से मेजर नहीं कर सकते। सपोज करें इस तरह इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ये कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफिनिटिव है। ऊपर से भी इनफिनिटिव है और नीचे से भी इनफिनिटिव है। ऐसा नहीं कि यहाँ लिमिटेड और यहाँ से इनफिनिटिव है, बिल्कुल दोनों साइड क्या है, इनफिनिटिव है। तो इस कंडक्टर की वजह से जो फील्ड बनेगी इस पॉइंट P पर, वो फील्ड क्या होगी, हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सिंपल बात है, इसकी जो लेंथ है कंडक्टर की वो एक लिमिट में नहीं है। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ इनफिनिटिव लेंथ है, इसकी लेंथ इनफिनिट। हाँ ये बात है कि ये जो P पॉइंट है ये किसी न किसी एंगल पर, वो जो 90 है इस पर बाइसेक्ट करती है, इसको इंटरसेक्ट करती है, इसको टच करती है। मगर इसकी जो एंडिंग पॉइंट है, चाहे अपर पॉइंट पर फोकस करें या लोअर पॉइंट फोकस करें, इसकी हमें एंडिंग मालूम बिल्कुल भी नहीं है। तो इस केस में हम किस तरह फोकस करेंगे, यहाँ पर जो एंगल होगी वो 90 माइनस थीटा होगी, 90 प्लस थीटा एक्स वाले जो भी हो। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, इस जगह पर जो एंगल है वो क्या है, 90 माइनस थीटा दी, यहाँ पर 90 दिया था और ये थीटा दी। तो मैंने कहा था कि इस पॉइंट पर जो एंगल होगी वो क्या होगी, तो आपने बताया था कि 90 माइनस थीटा होगी। तो इस केस में यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन रही, यहाँ पर थोड़ी सी कुछ अलग बात है। यहाँ पर लेंथ इज इनफिनिटिव है, ये लेंथ भी क्या है, ऊपर वाली इनफिनिटिव है, और जो लोअर लेंथ है वो भी क्या है, इनफिनिटिव है। तो अब हम क्या करें, इस पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे, तो फाइनली हमें जो एंगल्स मिलेंगी वो हो जाएंगी 90 डिग्री। जो थीटा 1 एंगल और जो थीटा 2 एंगल है, जब हम डील करते हैं 90 केस से, जब हम डील करते हैं इनफिनिट वायर से, किससे, इनफिनिट वायर से, तो इनफिनिट वायर में जो एंगल्स हैं ये रोटेट करके 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 ये इस तरह हो जाएंगी। ठीक है, ये एंगल्स इस तरह बन जाएगी। तो इनके दरमियान में जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री होगी। जो फाई 1 होगी वो भी 90 डिग्री होगी और जो फाई 2 होगी वो भी 90 डिग्री एंगल होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब हम फाइनल रेंज को डिस्कस करते हैं तो उसी केस में कोई भी एंगल हो सकती है, क्योंकि हमारे पास विद इन रेंज है। जब हम इस एंगल को रोटेट करवा के मैक्सिमम हम किस पर आ सकते हैं, 90 पर आ सकते हैं ना, 90 पर ही आ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इस तरफ चला जाऊं, 90 से आगे चला जाऊं एंटी पैरेलल, तो ये कंडक्टर इस तरफ है, तो मैं फील्ड इस तरफ इधर किस तरह मालूम कर सकता हूं। क्योंकि अगर हम इस तरफ चले जाएं तो साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल हो जाता है, तो फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मगर हमें फील्ड चाहिए, इनफिनिट वायर है, अगर मैं इधर चलाऊं 180 डिग्री पर, तो इस केस में साइन 180 किसके इक्वल होती है, ये 0 के इक्वल होती है। तो 0 के इक्वल, तो फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम रोटेशन कितना पॉसिबल है, 0 टू आप चले जाएं 80 70 या 90 पर आ जाएं आप, तो मैक्सिमम आप जो एंगल ले सकते हैं वो क्या होगी, वो आपकी एंगल होगी जस्ट फाई 1 हो सकती है 90 डिग्री, और सेम में से आप इसको रोटेट करवा के आए, ये एंगल फाई 2, ये पॉसिबल मैक्सिमम क्या है, 90 डिग्री हो सकती है। इट इज क्लियर, जस्ट एंगल्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम है।
तो जब हम डील करते हैं इनफिनिट वायर से, तो उस केस में जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, दोनों 90 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। अब फाई 1 भी क्या है 90 डिग्री के बराबर और फाई 2 भी है ये 90 डिग्री के बराबर है। आप वैल्यू पुट कर लें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई 1, फाई 1 किसके इक्वल है 90 के, और फाई 2 भी 90 के, दोनों 90 के इक्वल है। ओके, तो साइन 90 बिकम्स इक्वल टू 1। साइन 90 किसके इक्वल होती है, ये बराबर होती है 1 के बराबर होती है। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए 1 प्लस में 1, यू विल गेट b is equal to म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a into 2 1 plus 1, this will becomes equal to 2। तो आप इसको साले में 1 to the 2 to the 4, आप इसको डिवाइड करें, आपके पास जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a। आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है इसकी, क्लियर है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a, और इस केस में क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a sin phi 1 प्लस में sin phi 2। तो ये रिलेशन बताता है जब हम डील करते हैं इनफिनिट वायर से, तो उसी केस में जो एंगल्स पॉसिबल है वो जस्ट 90 डिग्री पॉसिबल है। कौन सी एंगल पॉसिबल है, जस्ट 90 पॉसिबल है, जिस पर हमें मैक्सिमम इफेक्ट मिल सकता है। जब हम फाइनल केस में आते हैं तो वहां पर sin phi 1 प्लस sin phi 2, तो phi 1 और phi 2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जब हम फाइनल से डील करते हैं उस केस में जो एंगल्स हैं उनका वैल्यू 330 हो सकता है, 60 70 कुछ भी हो सकता है। जब हम डील करते हैं इनफिनिट केस से, तो उसी केस में जो पॉसिबल रोटेशन है वो क्या है 90 डिग्री पॉसिबल रोटेशन है। ओके, तो ये रिलेशन भी यही बताता है कि मैक्सिमम में साइन मैक्सिमम है तभी तो हमें ये वैल्यू मिला है। अगर साइन मैक्सिमम नहीं होती तो हो सकता है अगर 180 पर चले जाएं तो जीरो आ जाएगा, अगर आगे पीछे चले जाएं तो वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। मगर इनफिनिट केस में हमारे पास एंगल्स हमेशा क्या होंगी 90 डिग्री होंगी, और फाइनल में एंगल कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज मेंशन नहीं है। तो ये बेसिक और प्राइमरी डिफरेंस है बिटवीन फाइनाइट रेंज एंड इनफिनिट रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर्स। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। एक और छोटी सी और भी डिस्कशन कर लेते हैं, जल्दी करें, नोट कर लें। नोट कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक स्क्वायर है हमारे पास, एक स्क्वायर लूप अवेलेबल है, उसके दरमियान में उसके बीच में से सेंटर पर हम एक पॉइंट फोकस करते हैं जिस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट पी। उस पॉइंट पी पर हमें फील्ड मालूम करनी है, उस पॉइंट पी पर हमें फील्ड मालूम करनी है। उसका डायग्राम बनाते हैं। केस क्या है, केस हमारे पास ये है कि ये कंडक्टर है, शेप क्या है इसकी, स्क्वायर शेप में कंडक्टर है, करंट फ्लो करता है। ये एक्चुअली ये एक अलग कंडक्टर है, ये अलग कंडक्टर है, ये अलग कंडक्टर और ये अलग कंडक्टर, ये चार इंडिविजुअल अलग अलग कंडक्टर्स हैं। इन चार कंडक्टर्स की वजह से जो फील्ड बनती है इस पॉइंट पी पर, वो फील्ड हमें चाहिए, वो हैव टू कैलकुलेट दैट फील्ड, हमें वो फील्ड चाहिए, उस फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर हम यहाँ से इस पॉइंट पर थोड़ा फोकस करें और इधर से फोकस करें तो हम इसको इजीली ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, ये डायग्राम इस तरह भी पॉसिबल है, आप इधर से ले लें, इधर से ले लें इस तरह, यहाँ ये साइड्स ले लें, यहाँ ये साइड्स ले लें। ये जो फोर साइड्स हैं ये इक्वली हैं, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर होता हुआ है जिनकी फोर साइड्स एक दूसरे के साथ क्या इक्वल हो, उसी को हम कहते हैं दिस इज स्क्वायर। तो आप इस डायग्राम को फोकस करें, इसको फोकस करें, इसको फोकस करें, इसको फोकस करें। हम कोशिश करते हैं कि इसको फोकस करें क्योंकि क्लास में सर ने इस पर ही फोकस किया था। आप किसी को भी फोकस करें डेरिवेशन सेम आएगी, रिजल्ट सेम आएगा, डोंट वरी। ओके, बट हम फिर भी इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो अब पूछा गया है कि इस पॉइंट पर जो एंगल है वो एंगल क्या है, या इस पॉइंट पर जो एंगल है इस एंगल की वजह से जो फील्ड बनती है वो फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पी पर। तो देखिए ये एक्चुअली 90 है, ये क्या है एंगल 90 डिग्री है।
दिस इज 90 डिग्री। तो इस 90 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये 90 है, 90 का हाफ क्या होगा, 45 ये और 45 ये दो पार्ट्स हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये। अगर 90 में कंप्लीट इनको मैं डिवाइड ना करूं तो फिर ये अलग केस हो जाता है। ये इनफिनिट रेंज का हमें कॉन्सेप्ट देता है। जब 90 को हम कंप्लीट फोकस करते हैं, जिस तरह मैंने ये सॉल्व करवाया आपको, जब 90 पर आते हैं तो इस केस में इनफिनिट केस का आ जाता है। हमें इस 90 को बाइसेक्ट करना है, एक 45 डिग्री में और एक 45 डिग्री में। ओके, तो अब इनकी वजह से, इन एंगल्स की वजह से, 45 इस एंगल और इस 45 एंगल की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड बनती है वो फील्ड कैलकुलेट करनी। फील्ड किन एंगल की वजह से, इस 45 और इस 45 की वजह से, 90 की वजह से नहीं। 90 वाला केस ये थोड़ा सा इनफिनिट रेंज में चला जाता है। हमें चाहिए 45 और 45। सपोज कर लें दिस 5 1 एंगल एंड दिस 5 2 एंगल, ये दो एंगल्स हैं। इन दो एंगल्स की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड बनेगी वो फील्ड क्या होगी। सेम वे से ये भी 90 होगा पार्ट, ये क्या होगा पार्ट 90 होगा। तो हम इधर ले सकते हैं 45 डिग्री, इधर भी ले सकते हैं 45 डिग्री। अगर आप इस तरह आए, इधर से फोकस करें तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा 45 डिग्री होगा, और ये भी 45 हो सकता है। सेम वे से ये भी 45 डिग्री हो सकता है। तो ये साइड्स इक्वल है। आप इधर से फोकस करें, इधर से करें, इधर से करें, इधर से करें, बाय एनी वे यू कैन कैलकुलेट इट। तो हमने मालूम की थी मैग्नेटिक फील्ड, जो जनरल फॉर्म था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए sin phi 1 प्लस में sin phi 2। तो phi 1 का वैल्यू गिवन है वो क्या है 45, और phi 2 का भी वैल्यू आपके पास गिवन है वो क्या है 45। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, phi 1 क्या है sin 45 डिग्री, प्लस में यहाँ पर क्या है sin 45 डिग्री। दोनों के एंगल्स कौन सी है 45 डिग्री अवेलेबल हैं। तो आपको पता है कि sin 30 बराबर होता है 1/2 के, और जो sin 45 बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/2 में रेडिकल 2 के, और जो sin 60 बराबर होता है वो बराबर होता है रेडिकल 3/2। ये वैल्यूज, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a sin 45 का वैल्यू क्या है 1/2 में रेडिकल 2 प्लस में 1/2 में रेडिकल 2। तो ये फील्ड आई, दिस मैग्नेटिक फील्ड आवर स्क्वायर एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर जो फील्ड मिलती है वो ये फील्ड है। ओके, और जो इनफिनिट रेंज है उसमें ये, अगर हमारे पास कंडक्टर है विद इन रेंज तो हमने उसका जनरल फॉर्म ये लिखा, उसकी ये फील्ड है। तो तीन फील्ड्स हमने मालूम किया कि ये एक, ये और एक ये तीन फील्ड्स अवेलेबल है। और दूसरे केस भी पॉसिबल है, किस तरह, आपको कहेगा ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड बनती है वो फील्ड मालूम करें। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एक ट्रायंगल, हो सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें, तो इस ट्रायंगल्स की वजह से जो फील्ड बनेगी इस पॉइंट बी पर वो फील्ड मालूम करें, आप वो फील्ड मालूम कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इसी केस के बेस पर होगा। एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, उसमें पॉइंट पी पर जो फील्ड बनेंगे वो फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम डायग्राम्स को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे से डिस्कस करते चलें। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। ओके व्यूअर्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।